नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डी ट्रिपल एस बी वैकेंसी अलग अलग पोस्ट ढेर सारी निकली हैं, जिसमें आपको यहाँ पर आवेदन की तारीख देख पाएंगे। तो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/11/2023 से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और 21 नवंबर 2023 उसी को यहाँ पर शब्दों में लिख दिया गया है। लास्ट डेट कब है? 20/12/2023, यानी 20 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आप एक डेट देख पा रहे हैं वो पहले की पड़ी है 10/11/2023 की, पर नोटिफिकेशन आपका ये कल ही जो है वो जारी हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लिखा है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है केवल वही आपका एक्सेप्ट होंगे, और आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म को किसी और माध्यम से आवेदन देते हैं, इन केस कहने का मतलब सीधा सा वही है कि ऑफलाइन अगर करते हैं तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अब कौन कौन सी पोस्ट है उसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसमें कितनी पोस्ट हैं उसको हम केवल पोस्ट के साथ ना देख करके हम डायरेक्ट उस पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है उसके साथ देखेंगे, तो उससे आपको एक साथ में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली पोस्ट है आपकी यहाँ पर फार्मासिस्ट की। यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर टोटल 42 जो है इसमें पोस्ट हैं। और यहाँ पर बात किया गया है कि इसमें चाहिए क्या, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। और भैया होम्योपैथी फार्मासिस्ट में भर रहे हैं तो डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी होना चाहिए, और उससे रिलेटेड आपका अगर होगा तभी आप भर पाएंगे। बाकी ये तो पता ही है आपको, 2 साल से कम या 2 साल से ज़्यादा। और अगर देखेंगे यहाँ पर पोस्ट कोड भी है, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच करे उसकी पोस्ट कोड देख लीजिएगा। बाकी ये सैलरी वगैरह है और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगली पोस्ट आपकी है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें आप देखेंगे तो डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर टोटल 15 जो है आपकी पोस्ट हैं, और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो बीएससी और 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ लैब टेक्नीशियन होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट के साथ भी है तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड। और भी बाकी देख लीजिएगा, कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी जिससे भी रिलेटेड हो। इसी प्रकार मेट्रिकुलेशन 10+2 विद साइंस हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका होगा तो आप भर पाएंगे। बाकी ये सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। अगली पोस्ट है आपकी जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। इसके अंतर्गत टोटल 2 ही पोस्ट है। यहाँ पर 10+2 इंटर के साथ साथ साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ होना चाहिए। सर्टिफिकेट भी मांगा गया है रेडिएशन थेरेपी में, भैया उससे रिलेटेड भरेंगे तो भाई उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपका रेडियोथेरेपी में बीएससी हो तो भी आप भर पाएंगे। अगली पोस्ट आपकी है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4th इन पीसीआर हेपेटाइटिस। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल एक ही पोस्ट है आपकी केवल, और यहाँ पर एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक या बायोचेम या लाइफ साइंसेस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और कुछ और भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, जैसे इंटरमीडिएट है बायो साइंस तो 5 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में होना चाहिए पीसीआर रिलेटेड लेबोरेटरी में, वो आप यहाँ पर भर पाएंगे। यहाँ पर कुछ डिज़ायरेबल भी हैं, अगर हैं तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा नंबर का, या आप कहेंगे जो मेरिट बनाई जाती है उसमें आपको और ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है, बाकी ये कंपल्सरी नहीं होती। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी कंपल्सरी है। अगली पोस्ट है आपकी सब स्टेशन अटेंडेंट की, जहाँ पर आप देखेंगे तो केवल लिखा है मेल ओनली कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पर सीटें रिज़र्व हैं। यहाँ पर पोस्ट की संख्या ज़्यादा है, 90 टोटल पोस्ट हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन आपका चाहिए विद साइंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड, और इसके अलावा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी आपका आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका भी उस ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए। डिजायरेबल में कोई यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं है। अगला पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट 53 हैं, और यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो फिर आईटीआई कर रखा हो इन इलेक्ट्रिकल और ट्रेड विद 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन इरेक्शन एमटीसी मेंटेनेंस इनसे रिलेटेड आपका होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी है जिसका नाम है जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर जूनियर इंस्ट्रक्टर की, होमगार्ड या इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस की। यहाँ पर टोटल 12 जो है आपकी पोस्ट हैं। बाकी आप डिटेल वाइज देख लीजिएगा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच होगी। यहाँ पर देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इन सिविल इंस्ट्रक्टर कोर्स होना चाहिए। जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड कोर्स जरूर मांगा गया है। बाकी यहाँ पर डिजायरेबल भी कुछ मांगी गई हैं, जैसे कि ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड होम नर्सिंग, इससे रिलेटेड आपका होना चाहिए। एसेंशियल में कुछ और भी क्वालिफिकेशन में है, जैसे मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग इन इंस्ट्रक्टर कोर्स इन रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग से रिलेटेड होना चाहिए।
इसी प्रकार और भी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं, डिज़ायरेबल में भी आप देख पाएँगे। अगली पोस्ट का नाम है आपका ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट टोटल केवल एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की पोस्ट है। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अंटिल रिप्लेस्ड बाय हायर सेकेंडरी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन कोर्स से रिलेटेड। अगली पोस्ट आपकी है वायरलेस या रेडियो ऑपरेटर की। यहाँ पर भी मात्र एक ही पोस्ट है आपकी और यहाँ पर देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए वायरलेस ऑपरेटर से रिलेटेड, और वही चीज़ मैंने कहा जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की। साइंटिफिक असिस्टेंट में आप देखेंगे तो टोटल एक ही पोस्ट है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री मांगा गया है इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, केवल यही मांगा गया, अलग से कोई और डिग्री नहीं मांगी गई है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट में। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो डिजायरेबल में 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा। अगली पोस्ट है आपकी सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की। यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 3 पोस्ट है आपकी। यहाँ पर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर जो है वो मांगा गया है। कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनको भी आप देख लीजिएगा। अगली पोस्ट आपकी है जूनियर लैब असिस्टेंट की, जहाँ पर टोटल 7 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आप देखेंगे तो 12th क्लास पास हो विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 3 ईयर एक्सपीरियंस भी लेबोरेटरी वर्क से रिलेटेड मांगा गया है, या फिर डिग्री होना चाहिए साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन तो भी काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक पॉइंट लिखा गया जो मेंशन किया गया वही सारी चीजें होनी चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी प्रिजर्वेशन सुपरवाइजर की। यहाँ पर भी टोटल एक पोस्ट है आपकी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट डिग्री की मांगी गई है केवल। सर्टिफिकेट कोर्स इन केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ बुक्स मैन्युस्क्रिप्ट एंड आर्काइव्स फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर भी सर्टिफिकेट जो है कोर्स आपका मांगा गया है। अगली पोस्ट का नाम है आपका असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आपकी एक पोस्ट है और यहाँ पर बीएससी विद फिजिक्स होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स भी आपका मांगा गया है रेप्रोग्राफी फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अगली पोस्ट है आपकी जेरोक्स ऑपरेटर, जिसमें आप देखेंगे तो टोटल आपका एक पोस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 12th पास होना चाहिए आपको और ये भी लिखा है द अपॉइंटमेंट कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन रेप्रोग्राफी फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इन सर्विस ट्रेनिंग विद इन द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, यानी कि उसी समय अवधि में आपको ये भी कंप्लीट जो है वो करना होगा। वैसे केवल 12th पास ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगली पोस्ट आपकी है जूनियर लाइब्रेरियन की। जूनियर लाइब्रेरियन में अगर आप देखेंगे तो टोटल एक पोस्ट है आपकी और यहाँ पर देखेंगे तो 12th और इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी से रिलेटेड। अगली पोस्ट है आपकी जिसका नाम है बुक बाइंडर। बुक बाइंडर की टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट है और इसके अलावा यहाँ मांगा क्या गया है तो आईटीआई इन बुक बाइंडिंग और इक्विवेलेंट पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। अगली पोस्ट है आपकी है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। यहाँ पर टोटल जो है आपकी एक पोस्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट आपसे मांगा गया है। सर्टिफिकेट कोर्स भी आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड होना चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी नर्स ग्रेड ए की। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 90 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट अभी तक यहाँ देखने को मिली है। नर्स ग्रेड में देखेंगे तो क्या मांगा गया है मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रिकॉग्नाइज्ड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो आपका भैया डिप्लोमा होगा तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगला आपसे पोस्ट है जो कि है आपका स्पेशल एजुकेशन टीचर की। तो एक यहाँ पर आपको पोस्ट टीचर की भी दिखाई दे रही है पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। टोटल 22 जो है यहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर क्या मांगा गया है ग्रेजुएशन होना चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन में यहाँ पर मांगा गया है और बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो भी काम चल जाएगा, या पोस्ट जो ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में तो भी चल जाएगा। अगर ये नहीं है तो उस कंडीशन में एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगी तो भी आपका चल जाएगा। सीटेट आपका पास होना चाहिए और सीटेट जो पास होना चाहिए वो जूनियर का पास होना चाहिए, इस बात को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो 6 to आपका 8th वाला यहाँ पर मांगा गया है। कौन सी पोस्ट है आपकी स्पेशल एजुकेशन टीचर की। अगली पोस्ट आपकी है जिसका नाम है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की, जिसमें आप देखेंगे तो टोटल 6 पोस्ट हैं। डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चरल से रिलेटेड। अगली पोस्ट आपकी है जिसका नाम है साइकोथेरेपिस्ट की और यहाँ पर साइको नहीं फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर।
फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट में आप देखेंगे तो टोटल 5 पोस्ट हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन में तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, और 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। अगली पोस्ट का नाम है आपका असिस्टेंट डायटीशियन की। यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल एक आपकी पोस्ट है, बीएससी होना चाहिए आपका यहाँ पर। इसके अलावा 1 ईयर का डिप्लोमा भी होना चाहिए डायटीशियन से रिलेटेड। अगली पोस्ट आपकी है रेडियोग्राफर की, जहाँ पर टोटल आपकी 5 पोस्ट हैं, और यहाँ पर आपसे मैट्रिक होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा रेडियोग्राफी से रिलेटेड होना चाहिए, और उसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी है यहाँ पर कंप्यूटर लैब आईटी या असिस्टेंट की, जहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 22 पोस्ट हैं। इसके अलावा सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट या इंटरमीडिएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड और इक्विवेलेंट होना चाहिए। ए लेवल का यहाँ पर डोइक से सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, और शुड possess a speed of not less than 8000 की डेप्रिसिएशन पर आवर। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना तो कंप्यूटर लैब की है, इसीलिए आपसे ये सब मांगा जा रहा है। अगली पोस्ट आप देखेंगे यहाँ पर तो पोस्ट का नाम है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, जहाँ पर देखेंगे तो टोटल 7 पोस्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैट्रिक विद 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड। अगली पोस्ट है आपकी डेंटल हाइजीनिस्ट की, टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, और डेंटल से रिलेटेड आपका यहाँ पर जो भी कोर्स वगैरह है वो आपने कर रखा होगा वो भी इसमें आ जाएगा। अगली पोस्ट आपकी है ओटी असिस्टेंट फॉर वेटी हॉस्पिटल। यहाँ पर टोटल जो है आपकी एक पोस्ट है। मैट्रिक होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड, या फिर आपका मिडिल क्लास पास विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड। अगला आपकी पोस्ट है जिसका नाम है प्लास्टर असिस्टेंट। यहाँ पर टोटल जो है आपकी एक पोस्ट है। मैट्रिक होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी होगा मिडिल क्लास के साथ तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अगली पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। यहाँ पर टोटल जो है वो 13 पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो डिग्री इन आर्ट या कॉमर्स या साइंस और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। हिंदी विषय का ज्ञान होगा तो भी आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। अगली आपकी पोस्ट है फोरमैन वर्क्स की, जहाँ पर टोटल 2 आपकी पोस्ट हैं। मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन इन ड्राफ्ट्समैन सिविल से रिलेटेड भी मांगा गया है। अगली पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, यहाँ पर टोटल 37 पोस्ट है। यहाँ पर आपका 10th पास केवल मांगा गया है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में देखिए मांगा गया है। मतलब नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे, परंतु जिनके पास है उनको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। बाकी एसेंशियल में तो केवल 10th पास मांगा गया है। पोस्ट का नाम है लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो ये पोस्ट ऐसी है जिसमें आवेदन नॉर्मल सभी कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी आएगी। अगले पोस्ट की बात करते हैं जो कि आपका है क्लोरिनेटर ऑपरेटर करके। यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए साइंस से, 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर जो है वो मांगा गया है। अगली पोस्ट आपकी है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, जो कि आपका टोटल 7 पोस्ट हैं। यहाँ पर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री में मांगा गया है, और आपका केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट और बीएससी लेवल पर भी होना चाहिए, वो भी बताया गया है। अगली पोस्ट का नाम है आपका असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसकी बात जो है वो की गई है। और ये देखिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी जर्नलिज्म में मांगा गया है। अगली पोस्ट का नाम है मैनेजर की पोस्ट है, जहाँ पर आप देखेंगे टोटल 20 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 50% नंबर होने चाहिए उस बैचलर डिग्री से रिलेटेड यानी कि ग्रेजुएशन में। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, परंतु ये ऐसा एक्सपीरियंस के तौर पर एसेंशियल में मांगा गया, मतलब ये होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी से रिलेटेड आपका यहाँ पर इसमें मांगा गया है। अगली पोस्ट का नाम है वर्क असिस्टेंट या हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपका देखेंगे तो 12th पास मांगा गया है, और साथ ही साथ डिग्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो डिजायरेबल में मांगा गया है। एक्सपीरियंस में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। अगली पोस्ट आपकी है ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3rd करके, जहाँ पर टोटल 7 पोस्ट हैं। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन से रिलेटेड। अगली पोस्ट का नाम है लाइब्रेरियन की,
जहाँ पर आप देखेंगे टोटल एक पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होना चाहिए, और डिप्लोमा अगर है कंप्यूटर एप्लीकेशन में वो भी यहाँ पर डिज़ायरेबल में मांगा गया है। लाइब्रेरी से रिलेटेड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, जिसमें आप देखेंगे तो टोटल 19 पोस्ट हैं। डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिजिकल स्टैंडर्ड भी मेल के लिए मांगा गया है, जिसमें हाइट देखेंगे तो 5 से 4.5 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, गोरखास एंड डोगरास, और 5 फुट 6 इंच करके आपको अदर के लिए देखने को मिलेगा। तो ये रिजर्वेशन के लिए। चेस्ट के लिए लिखा है 32, और ये आपका गर्ल्स है। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फीमेल के लिए हाइट जो है ये 5 फुट 0 इंच करके, और नो रिलैक्सेशन परमिशन परमिसिबल फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर लिखा है। बाकी यही चीज़ आपको रेस वगैरह भी लिखी है कि 1600 मीटर की रेस होगी, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी, 4 मिनट और 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो ये पोस्ट कौन सी है देखेंगे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो फिजिकल मांगी गई हैं। अगली पोस्ट का नाम है आपका मेट्रॉन, रिजर्व फॉर केवल फीमेल के लिए है। यहाँ पर टोटल 62 पोस्ट हैं। 10+2 केवल आपसे पास मांगा गया है। हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है, और रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू गोरखास या डोगरास शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो उनके लिए, बाकी 157 सेंटीमीटर सभी के लिए होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए लिखा है साउंड स्टेटस फॉर हेल्थ फ्री एंड डिफेक्ट। इसके अलावा विजन 6/6 होना चाहिए, विदाउट ग्लास बोथ आइज, और नो रिलैक्सेशन फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड, वो भी यहाँ पर लिखा है। और बाकी 800 मीटर की रेस है 4 मिनट में। ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगली पोस्ट आपकी है वार्डर की, जिसमें आप देखेंगे केवल मेल के लिए है यहाँ पर ये पोस्ट। 271 पोस्ट है, अभी तक की सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 10+2 केवल मांगा गया है। स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल मेजरमेंट में हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट आपका नॉर्मल 81 होना चाहिए, और 85 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, मतलब एक्सपेंड करना है 5 सेंटीमीटर तक का। इसके अलावा आप देखेंगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी 6/6 विजन होना चाहिए, देखने की क्षमता आपकी। कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव बो लेग्ड या नॉक नीज, किसी प्रकार की इस तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए शरीर में, और आपका मेंटल लेवल वगैरह भी बढ़िया होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट के लेकर के 1600 मीटर रेस जो है 6 मिनट में। इसी प्रकार 13 फीट लॉन्ग जंप भी है, क्वालिफाइंग इन 3 चांसेस। इसी प्रकार आगे भी आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी चीज़ें फिजिकल हैं इसमें। इसी प्रकार यहाँ पर रेस भी 1600 मीटर करके लिखा है, एज वाइज भी आप देख पाएँगे कि अप टू 31 साल के लिए 6 मिनट में, 31 से 40 के लिए 7 मिनट में, 40 से अबव हैं तो 8 मिनट में। इसी प्रकार लॉन्ग जंप भी एज वाइज यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अगली पोस्ट है आपकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री करके, जिसमें आप देखेंगे तो टोटल 5 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री या फार्मेसी या बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। बाकी डिग्री वगैरह भी फार्मेसी से रिलेटेड मांगी गई है। अगली है इलेक्ट्रिकल ओवरसीर या सब इंस्पेक्टर करके, जहाँ पर टोटल 8 पोस्ट हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए आपका। अगली पोस्ट आपकी यहाँ पर और कोई नहीं है। अब यहाँ पर बताया क्या गया है कि कैटेगरी ए ब्लाइंडनेस एंड लो विजन से रिलेटेड है, कैटेगरी बी जो है हार्ड हेयरिंग से रिलेटेड है, वो ऊपर ही की बात की गई है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को लेकर के तो ऊपर हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। कब से आप आवेदन कर पाएंगे, स्टार्टिंग में ही डेट हमने आपको बता दी है। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन मोड में ही केवल आवेदन करना है, वो भी हमने स्टार्टिंग में बता दिया है। फीस देखेंगे, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। 100 रुपये फीस जो है वो रखी गई है। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है, इनके लिए एक्सटेम्प्ट फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस, यानी इनके लिए फीस जो है वो फ्री रहेगी। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उन सब के लेकर के भी यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पर आपको टोटल जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसको लेकर के बताया गया है। जो 1 टायर जर्नल, 1 टायर टेक्निकल करके, और समय 2 घंटे का, टोटल क्वेश्चन 200, टोटल मार्क्स 200, टोटल मार्क्स करके यहाँ लिखा है ग्रांड टोटल 200। सिलेबस में एमसीक्यू फॉर 1 मार्क ईच एज पर एग्जामिनेशन स्कीम, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। टेक्निकल के लिए अलग है, टीचिंग या टेक्निकल पोस्ट के लिए अलग है। इसी प्रकार आप देखेंगे
2 टायर या जनरल पेपर के रूप में यहाँ पर अलग दिया गया है और आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टायर 1 करके सेक्शन ए दिया गया है, टायर 2 करके देखेंगे तो इसमें सेक्शन ए और बी करके आपका डिस्क्रिप्टिव वगैरह भी है। तो ये पोस्ट वाइज है, आपको देखेंगे यहाँ पोस्ट भी लिखी हुई है 91/23 करके। जितनी ये सारी पोस्ट हैं, पोस्ट कोड मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, देख लीजिएगा, उसके लिए ये एग्ज़ाम होगा। इन पोस्ट कोड के लिए ये एग्ज़ाम होगा। समझ गए आप? तो कैसे आपको देखना है, आपको पोस्ट कोड से देखना है। पोस्ट कोड देख लीजिएगा, जो भी आपको भरना है उसका एग्ज़ाम का शेड्यूल सामने जो है वो दिया गया है कि कितने क्या घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग को लेकर के देखें कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। 0.25 मार्क की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें देखेंगे तो ये भी लिखा गया है कि कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है नहीं है, मतलब बाद में जो भी निकाली जाएगी मेरिट वगैरह, उसी के पर बेस्ड आपका सिलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। माइनस मार्किंग होगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स और 1 टायर 1 या टायर 2 रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन एज सब पैरा, वो तो ऊपर हम देख के आए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम, वो आपको पोस्ट के वाइज देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी आगे देखते हैं, रिजर्वेशन को लेकर के बेनिफिट दिया गया है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर बताया गया है, 5 साल 3 साल 10 साल करके। और आगे देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका यहाँ पर जो है वो किस बेस पर किया जाएगा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो लगभग जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सब मैंने आपको बता दी और बाकी आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वीडियो सभी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में थोड़ा-सा डिटेल में हमने सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि केवल पोस्ट कोड या पोस्ट का नाम बता लेने से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि कई पोस्ट ऐसी हैं जो नाम से लगता है कि हो सकता है आपकी क्वालिफ़िकेशन उसमें ना हो, परंतु आप कुछ हैं फॉर्म जिनमें क्वालिफ़िकेशन, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसलिए थोड़ा डिटेल में हमने जो है ये बताया है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।